गला बहुत 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 बंद हो चुका है मेरा। आज नवीद की बर्थडे का दिन है और छोटे बच्चे तो नहीं रहे कि बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस करें, लेकिन हाँ एक खुशी का दिन है तो हमने घर पे बिरयानी बनवाई है। सब ने कंट्रीब्यूशन किया है, मीन्स नवीद के जो सिस्टर्स हैं और नवीद ने सब ने मिल के, तो नवीद के फ्रेंड्स ने भी कुछ बिरयानी बनवाई है, सालन बनवाया है, बाकी केक वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, हर चीज़। तो सब ने खाना वगैरह खा लिए और अब हम धोएंगे बर्तन। सबसे पहले पानी गर्म करूँगी और ये सारा कुछ मैं डस्टबिन में डालूँगी ताकि बर्तन बिल्कुल साफ़ मैं सिंक में रखूँ। बर्थडे टू यू नवीद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सर आपको आपका भी हैप्पी बर्थडे टू यू है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 9 बजे का टाइम है और हम उठ गए हैं 9 बजे। आइजल इधर देखो, आइजल ने अभी खाना खाया और अब मैंने इसको बिल्कुल पैक कर दिया, सॉक्स पहना दिए, इसलिए मैं शूज़ ले आई हूँ। जोगर्स मिल नहीं रहे तो मैंने कहा अभी ये पहना देती हूँ क्योंकि अब मैं इसको बैठाऊँगी, डालूँगी वॉकर में और ये अपना खेलेगी और फिर हम अपने काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि काम आज बहुत सारे हैं। नहीं, इसको पहनना है, खेलना नहीं है इसके साथ। ये शूज़ है, चलो शाबाश पहनो। इसको शूज़ पहना लूँ। इनकी मोजें लग गई हैं, अब इसने पूरे घर की तोड़ फोड़ करनी है। जो चीज़ें इसके ना क्या कहते हैं इख्तियार में आ जाएंगी ना, उनको देखिएगा क्या हाल करती है। पूरे घर के जूते और डस्टबिन तो नहीं मिलते, सुबह उठ के ढूंढने पड़ते हैं। आइजल, आइजल इधर देखो, आइजल आइजल गाड़ी घूम रही है। अच्छा, आइजल की नाइयां भी करनी है। तरी वहाँ क्या इसको नजर आ गया। किचन साफ हो गया, सारे बर्तन धुल गए। अब मेरे हाथ हिल भी नहीं रहे क्योंकि ठंडा पानी इतना है ना, शुक्र है आज धूप निकल रही है, बहुत ठंडा पानी, हाथ सुन्न हो गए बिल्कुल। और ये मैंने अच्छे से साफ़ भी कर दिया है किचन। फिटर्स भी मैंने जो है ना गर्म पानी में इनको बॉईल किया है और वॉश कर दिए। ये मैंने निकाल कर रखे क्योंकि आटा गूंदना है, आटे वाला डब्बा भी वॉश कर दिया है। ये मेरी पानी की बोतल है, गर्म पानी करके मैंने भर ली है बोतल और थोड़ा थोड़ा करके पी रही हूँ ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। अब सबसे पहले ऊपर से ना आटा लेके आना है और ऑयल लेके आना है क्योंकि धूप निकल रही है और आज संडे है। हेज़ल की भी मैं ऑयलिंग करूँगी और अपनी भी करूँगी ताकि बाल जो है ना फिर पूरा वीक सही रहे। नाश्ते का फिर सोचते हैं आराम से। फर्श बहुत गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये आइजर के काम है, चेयर्स और पता नहीं क्या क्या, ये डस्टबिन से बाहर निकाल के ऐसे कर दे। आइजल नहीं, अब पता नहीं कहाँ गई ये मोहतरमा। आइजल बिल्ली कैटो शरारत। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया आपको, नहीं बाहर चलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, चलो। मैंने नहीं बुलाया आपको, नहीं बुलाया आपको, नहीं बुलाया। गंदी बच्ची बन गई हो ना। फिर मेरा साफ़ हो गया और फर्श मैंने वॉश कर दी है क्योंकि इधर नहीं अपना नौकर चला के सारी कीचड़ जो है ना वो कर दी थी। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि मेन काम जो था वो था मशीन लगाना है और कपड़े सीखने। मशीन मैंने लगा दी है, बस इतने ही कपड़े थे जो एक दफ़ा में डल गए हैं। आइजल के साथ साथ वॉश होते रहते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, लेकिन आइजल में झाड़ू नहीं लगाने दे रही। आइजल क्यों, आज आप क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? ये जूते अब ढूंढ के लाई हूँ मैं। ओ शिट, लाइट चली गई कहीं, अब क्या होगा? चलो मैं झाड़ू लगाती हूँ, अल्लाह करे कि जल्दी आ जाएगी। मेरा आज का टारगेट था कि जल्दी से मैं कपड़े वॉश प्रेस करके काम करके मैं
रेस्ट करूँगी क्योंकि आज संडे है, लेकिन शायद इतना होता है। मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। रात को मैंने ये कटलेट्स बनाए थे, चिकन और आलू वाले, बहुत यम्मी किस्म के, डिफरेंट रेसिपी से। इसमें हरी चटनी मैंने ऐड की थी, ये वाली। और ये तो मैंने बनाए एजल के लिए। आलू है और थोड़ा सा चिकन है, अच्छे से बॉयल करके ऑयली नमक डाल के हल्का सा, थोड़ा सा साग निकाला है। और पराठे बनाऊंगी, चाय बन रही है सबके लिए। ये मक्खन है, आंटी और सलाम को मक्खन के साथ रोटी दूंगी। मैं और भी थोड़ा सा उसको पिघला के, मतलब जब तक उसमें देसी की खुशबू आती है ना, तो वो वाला खाते हैं। ऐसे को भी इसी महीने कटलेट्स फ्राई करके दूँगी दोपहर में। अभी वो दूध पिएगी। आइज़ल का दूध मैंने यहाँ रख दिया है। इसमें मैंने थोड़े से सौंफ डाले हैं, जिसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। एक तो गला ठीक हो जाए ना, फिर व्लॉग बनाने का मज़ा भी है। गले की वजह से शर्मिंदगी इतनी बड़ी, बॉईल आ गया चाय को। यहाँ ये मौज है कि दूध हमें खालिस में होता है। हम इसी दूध से जो हम लोग लेते हैं ना, इसी से मक्खन भी बनाते हैं, देसी घी भी बनाते हैं, चाय भी पीते हैं, आइज़ल के लिए भी रखते हैं। अगर शहरों में लिया जाए तो इतना खालिस नहीं होता, तो वो एक ही चीज़ बस पिया ही जाता है जो पतला पतला होता है। चाय भी उसकी इतनी मज़े की नहीं लगती। खैर, नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद मैंने आइज़ल को फ्रेश किया है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। दोबारा इस ड्रेस की बारी आ चुकी है। ये बनी वाला ड्रेस आइज़ल, वैसे हमने सर्दियों में आइज़ल के इस ड्रेस के पैसे पूरे कर दिए हैं क्योंकि ये बहुत गर्म था। अब इस दफ़ा एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट विंटर्स में इंशाल्लाह मैं इस तरह के कपड़े लूँगी जिनमें एक्स्ट्रा कोट, जर्सियाँ, हाईनेक वगैरह पहनने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा होता है कि पूरा सूट पहन लो और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, इसी में कोट होता है। इस तरह फर वगैरह भी लगे होते हैं, तो बच्चों को टेंशन नहीं होती। बच्ची हो? अच्छा जी, ये लड़ाई कर रही है फीडर के साथ। वैसे भी अब ये वाला वीक ही रहनी है, मतलब एक्स्ट्रा ठंड जैसे है ना, फिर इस तरह के गर्म कपड़ों की जो है ना मौसम उम्मीद है ख़त्म हो जाएगी। फिर जो नॉर्मल गर्म होते हैं ना, उनकी मौसम आ जाएगी बच्चों के लिए। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो फीडर के साथ आप? चलो धूप में जाके बैठो, अब धूप लगवाओ। नाइयाँ कर लिए, धूप लगवाओ अब। कैटो 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 ऊपर देखो, धूप लगवाओ। कपड़े मैंने कुछ प्रेस कर लिए अपने, एक और ये दो ड्रेस ये वाले मैंने प्रेस किए हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो कॉर्ड का है, और कल जो मैंने पहन के जाना है वो ये वाला पहन के जाना है। 3 ड्रेस मैंने गरम प्रेस किए, मैंने ज़्यादा नहीं किए, एक जो कॉर्ड का किए, क्योंकि मुझे पता है कि सर्दी जो है ना वो बस इसी वीक रहनी है, और एक ड्रेस मैं 2 दिन पहनती हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीक से मुझे पता है ना ये नॉर्मल वाले कपड़े स्टार्ट हो जाएंगे, लॉन के नहीं है अभी, जैकेट के। तो बस इसीलिए मैंने गरम 3 सूट ही प्रेस किए और चौथा मैंने ये वाला किया है। और आज मैंने निकाला है अपने लिए ये कोट ब्लैक। पहले मैं ये जर्सी पहन के जाती थी, ये वाली, फिर ज़ाहिर है कहीं आते जाते तो मैं थी नहीं, तो मैंने चीज़ें वगैरह ऐसी रखी हुई थी। तो आज मैंने अपना ये कोट निकाला है ब्लैक, कल मैं ये पहन के जाऊंगी। वैसे ओरिजिनल में तो ये बिल्कुल ब्लैक, बहुत खूबसूरत वाला ब्लैक है, लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों अजीब सा आ रहा है। कल पहनूंगी ना फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। घर में तो मैं ये नवीद का कोट पहनती हूँ बड़ा वाला, इसमें सर्दी नहीं लगती, बाकी मुझे जर्सियों में बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इसको मैं हैंग कर देती हूँ, या बल्कि मैं यहाँ रख देती हूँ। दुपट्टा मैंने यहाँ रखा। अच्छा, मैं सारा कुछ रात को ही करके सोती हूँ, मीन्स मैंने कपड़े जो है ना वो भी मैंने वॉशरूम में हैंग कर दिए कि मुझे सुबह ना हैंगर से ना निकालने पड़े। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने कंप्लीट करके ही सोऊं रात को, ताकि सुबह फिर मुझे आइज़ल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना होता है, इस वजह से। तो मैं कोट भी अपना इधर ही रख देती हूँ, बल्कि ये रज़ाइयाँ तो उठानी है, फिर यहाँ ना ऐसे रख देती हूँ मैं। और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। रात हो गई है तकरीबन, रात के जो है ना 7 बज रहे हैं, और अब मुझे टाइम मिला है। ये देखें जी, ये सारा साफ़ सुथरा हो गया है।
बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, कपड़े वॉश हो गए हैं, ये मैंने अलमारियाँ साफ़ की हैं। तो ये चीज़ के डब्बे खाली हुए बाहर फेंकने हैं। ओहो, बाकी हर चीज़ मैंने नीट एंड क्लीन कर ली है। ये टेबल इसीलिए मैंने रखा हुआ है ताकि बच्ची है मेरे साथ, ज़ाहिर है, तो सामान रखना होता है ताकि मैं फर्नीचर पे ना रखूँ, मेरा फर्नीचर ख़राब ना हो, तो मैं इधर रख देती हूँ। तो अब मैं शावर लूँगी। शावर लेने के बाद मुझे अपना बैग रेडी करके रखना है, मीन्स पेन वगैरह और कुछ चीज़ें, टिशू वगैरह, इस तरह से मैं इसको रेडी करके रख दूँ। किस दिन टाइम मिला तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर भी करूँगी। चलिए सबसे पहले तो जाके नहाती हूँ, मुझे सर्दी बहुत लग रही है, एक तो ठंड है भी बहुत ज़्यादा। चले जी, फिर आते फेस टू फेस मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजर का टाइम हो चुका है और मैंने अपनी बेटी के फीडर रात को स्टेरिलाइज किए थे, अच्छे से वॉश किए थे। इनको मैं बंद करके ना रख के जाऊँगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इनके फीडर्स पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इनको मैंने रोज़ स्टेरिलाइज करना होता है। तो इनको मैं पहले पैक कर लूँ। छोटे फीडर में मैं आइज़ल का पानी वो भर के रख के जाऊँगी, बाकी दो उसके दूध के लिए होंगे। गला मेरा बिल्कुल बैठ गया है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सेट कर दिए हैं। अब मैं वॉश करूँगी बर्तन, क्योंकि रात को राइस बॉईल किए थे और लेट हो गई थी तो मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे। अब मैं सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अज़ानें हो रही हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और बाहर आज बहुत बहुत तेज़ बारिश होती रही है पूरी रात को। अब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। मैं सबसे पहले बर्तन वॉश कर लूँ। फिलहाल मैं नमाज़ पढ़ूँगी और क्या टाइम जो है ना वो चला जाएगा। फिर आके इनको लगाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ और थोड़ी बहुत जो है ना वो काम करते हैं। जैसे ही मैं सुबह का नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जॉब पर जाना होता है। मैं क्या करती हूँ, मेकअप करके फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। उतनी देर में मेकअप सेट हो जाता है, बिल्कुल नेचुरल लुक लगती है। कोई हैवी मेकअप तो मैं नहीं करती, बिल्कुल लाइट सा करती हूँ। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेकअप भी यूज़ होना शुरू हो गया। अगर हम घर में रहते हैं तो कई सालों वाला मेकअप हमारा पड़ा होता है और पता नहीं कितने साल पुराना मेरा मेकअप है, कब से पड़ा है, ज़ाहिर है यूज़ ही नहीं किया। घर में कहाँ यूज़ होता है, इंसान बिज़ी हो, जॉब हो, आना जाना हो, फिर तो इंसान यूज़ कर रहा होता है। आना जाना ज़्यादा होता नहीं है तो इस वजह से कभी यूज़ ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आइज़ल की चीज़ें सेट की। मैं इस तरह बास्केट बना के रख के जाती हूँ ताकि कोई मसला मसाइल पेश ना आए। आइज़ल का बिस्किट या केक एक चीज़ इसमें मतलब चीज़ की मैं रख के जाती हूँ। उसकी क्रीम हो गई, मीन्स जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, पैम्पर हो गए, और जो उसने दिन में सूट पहनना होता है उसके शूज़ और टिशू वगैरह, वाइप्स वगैरह, हर चीज़ मैं उसकी बास्केट में पैक करके जाती हूँ ताकि मसला ना हो। सुबह उसको बिल्कुल खिला पिला के फ्रेश करके रेडी करके जाती हूँ। ज़्यादा उसको जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि माशाल्लाह बहुत शरारती हो गई है ना, तो वॉकर में ही वो बहुत काम दिखा देती है, इसीलिए ख्याल करना पड़ता है कि कहीं तार को हाथ ना लगा दे, किसी फ्रिज को ना हाथ लगा दे, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता मैं अपना भी बना लेती हूँ सुबह सुबह और नवीद को भी करवा देती हूँ सुबह सुबह ही। तो मैं चाय बना रही हूँ, साथ में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, अंडा कह लें, ऑमलेट कह लें, कुछ भी कह लें, और साथ ही साथ मैं देसी घी वाले पराठे, 3 पराठे बना रही हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर और ब्लॉग का कर रही हूँ आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस घर से निकलने के लिए मैं रेडी हूँ। 10 मिनट रहते हैं, मैं पूरे टाइम पे निकलती हूँ क्योंकि जहाँ मैंने जाना होता है वो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, तो मैं कहती हूँ बस पूरे टाइम पर ही निकला जाए। और आज ठंड एक्स्ट्रा हो गई है, कल ठंड ख़त्म हो गई थी, आज दोबारा आ गई है और शदीद किस्म के बाहर बादल हैं, शदीद किस्म के। तो बस चलते हैं। आइज़ल भी उठी हुई है। सुबह सुबह उसको पहले मैंने जो है ना गर्मा गर्म दूध पिलाया है, हल्का सा नीम गर्म करके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ज़रा ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब उसको मैंने दलिया खिलाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब बिल्कुल वो जो है ना सेटमेट होके बैठी है। तो उसका बाकी जो है ना फीडर्स वगैरह हर चीज़ मैंने रेडी करके रख दी है। घर में झाड़ू भी लगा दिया है। फाइनल लुक, लेकिन आज मैंने कोट पहना हुआ है तो इसके साथ दुपट्टा इस तरह वेयर नहीं करते, वो दूसरी तरह करते हैं। तो
लेकिन बाहर जाते हुए मस्टरा वेयर नहीं कर सकती, मतलब वो फोल्ड करके ना कोट के अंदर जो है ना वो इस तरह का दुपट्टा वेयर करते हैं और ऊपर से कोट होता है। ये बड़ा स्टाइलिश सा कोट है, लेकिन खैर पहले मैं वेयर करके चेक करती हूँ कि वो अच्छा लगता है तो फिर तो ठीक है, वैसे वेयर कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते हैं। बस आज बिल्कुल लाइट सा मैंने जो है ना मेकअप किया, सन ब्लॉक लगाया है, हल्का सा मस्कारा और लिपस्टिक, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, रात को मैं नहीं सोई, मैं जाकर 2:30 बजे सोई हूँ और बस सर में दर्द था, अजीब सी कैफियत थी, नींद नहीं, सुबह फिर नहीं उठा जा रहा था, बहुत मुश्किल से मैं उठी हूँ, बहुत लेज़ी जो के ना मैंने अपना सारे काम वाइंड अप किए, क्योंकि काम जो है ना वाइंड अप करना वो भी बहुत ज़रूरी है होते हैं। ये इस तरह से वेयर करते हैं और मुझे ये ठीक लग रहा है पहले वाले स्टाइल से, क्योंकि अगर कोट वेयर करते हैं तो दुपट्टा हमेशा इस तरह से वेयर करते हैं तभी अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि फ़र्स्ट वन अच्छा लग रहा था कि सेकंड वन। मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस 5 मिनट रहते हैं फिर निकलते हैं।